ग्रिड मेथड पे स्टडी कैसे की जाती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रिड मेथड में डायरेक्टली हम बड़े साइज़ के बॉक्सेस नहीं ले सकते, और कौन से मेन पॉइंट से, कौन से कोर पॉइंट से जो आपको ग्रिड मेथड के टाइम पर भी याद रखने पड़ेंगे कि किन चीज़ों पे हमें पहले वर्क करना है, तभी हम ग्रिड मेथड का यूज़ कर पाएंगे। तो ग्रिड मेथड के लिए भी अलग से एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम सेम साइज़ के बॉक्सेस को लेते हैं और उसके अंदर की जो शेप होती है, क्योंकि जब हम ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लाइंस के फॉर्म में उसे कन्वर्ट नहीं करते, वहाँ हम उसे डायरेक्टली कर्व्स के फॉर्म में यानी कि शेप्स के फॉर्म में अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी आपको रैंडम शेप्स देखने को मिल रही है। तो अब अगर आप इसको डायरेक्टली देख रहे हो तो ये एक चाय का मग है, ठीक, यहाँ पे कप है, यहाँ पे स्पून है, यहाँ पे एक बाउल है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे जब ओवरऑल पिक्चर को, तो आपके माइंड में एक रेफरेंस बना हुआ है कि जो मग होता है वो इस तरीके से होता है, तो उसका कोई शेप जो है वो आपके माइंड में ऑलरेडी फिट होता है। उस तरीके से जब आप सोचते हो तो वहाँ पे उस शेप को अप्रोच करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर आप इस बॉक्स में वर्क कर रहे हो तो इसके अंदर जो शेप आ रहा है, यानी इसका एक पार्ट इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, तो आपको इस रैंडम शेप को स्टडी करना है। आपका मेन मोटिव यह रहता है जब आप ग्रिड मेथड का यूज़ करते हो।